हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो ये है कि प्रिमिटिव क्या होता है 3ds मैक्स में। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या है। बहुत ही सिंपल बात है कि प्रिमिटिव 3ds मैक्स का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये फाउंडेशन है। ये रेडीमेड सिंपल 3D शेप्स होते हैं जिनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो जो प्रिमिटिव है उसमें बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस और पिरामिड ये सारे आते हैं और इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। तो एक बार हम चलते हैं मैक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स और कोन ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसी तरीके से स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, ट्यूब, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये 3ds मैक्स पे प्रिमिटिव कहलाते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। ओके, तो ये प्रिमिटिव दिया क्यों गया है? आप भी ये सोच सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रिमिटिव क्यों दिया गया है 3ds मैक्स में। बहुत सारे ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो उसका जो स्टार्टिंग शेप होता है यानी उसका जो बेस होता है वो प्रिमिटिव से ही बनता है। और अगर आप किसी मॉडल को बिल्कुल जीरो से शेप बनाना शुरू करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो प्रिमिटिव आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। आप इन्हीं सिंपल शेप को मिला के या उसको बदल के मॉडिफाई करके कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि कार, बिल्डिंग, कैरेक्टर, बॉडी, फर्नीचर, कुछ भी। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे 3ds मैक्स पे आ गया और सीन को अभी रीसेट कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बॉक्स ले लें इस तरीके से तो ये प्रिमिटिव है, बट आप प्रिमिटिव के साथ बाकी प्रिमिटिव को भी यूज करके शेप को बदल करके अपने अकॉर्डिंग कोई शेप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 बॉक्सेस बना दिए। इसका कलर मैं अभी आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूं ताकि आपको इसमें डिफरेंस दिखाई दे। और ये कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। अब यहां पे अगर मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाऊं तो प्रो बुलियन का ऑप्शन है और यहां से मैंने सिंपली पिक कर दिया ब्लू बॉक्स को। तो आप देख सकते हैं कि एक वॉल हो गया। वॉल पे हमने डोर के लिए एक स्पेस बना दिया। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मॉडल्स को। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया, बट इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है, अगर प्रिमिटिव नहीं होता तो क्या होता? क्या आपने कभी ये सोचा है? हमें हर शेप बिल्कुल स्क्रैच से बनाना पड़ता, बिल्कुल शुरुआत से बनाना पड़ता। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हर एक ग्राफिक पिक्सल से मिलके बनता है, वैसे यहाँ पे आपके मॉडल्स को पॉली से शुरू करना होता है। एक एक पॉली जोड़ के आपको मॉडल बनाना होता है, या फिर सिर्फ लाइन और वर्टाइसेस से आपको मैनुअली मॉडल करना पड़ता है, जो बहुत स्लो और मुश्किल होता है। और आपका जो मॉडलिंग का प्रोसेस है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि 3ds मैक्स सीखने में या मॉडलिंग सीखने में आपको थोड़ी मुश्किल जा रही है, तो ज़रा सोचिए कि अगर ये प्रिमिटिव नहीं होता तो आपको कितनी मुश्किल जाती। तो नए लर्नर्स जो हैं, जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग बन जाता। तो इस वजह से 3ds मैक्स पे प्रिमिटिव का ऑप्शन दिया गया है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार प्रिमिटिव को मैं सीख के करूं क्या, इसको स्किप कर देता हूं। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत में आप प्रिमिटिव्स को अच्छे से सीखने पे फोकस करें, क्योंकि इससे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिमिटिव से आपको 3D मॉडलिंग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है। ये आपकी स्पीड, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस सब बढ़ा देगा जब आप प्रिमिटिव को जोड़ करके कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब तक आपको प्रिमिटिव का सही यूज़ नहीं आएगा, आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में भी संघर्ष करोगे, यानी कि स्ट्रगल करोगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए यहाँ पे जो प्रिमिटिव का यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, एक टेबल है, टीवी है, बुक है, फ्रीज है। ये सारे बेसिक प्रिमिटिव को यूज़ करके बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग में दिक्कत है, उसको आप इग्नोर करें। बट अगर आप चाहें तो अगर आप ये जो फेस देख रहे हैं, ये भी प्रिमिटिव को ही डिफाइन करके या मॉडिफाई करके बनाया गया है। आप ये जो फुटबॉल देख रहे हैं, आप ये जो हैंडबॉल देख रहे हैं, या फिर ये जो वाटर की तरह दिखने वाला बबल का शेप में जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये भी प्रिमिटिव को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम की बात करें, ट्रीज की बात करें या इस बैटरी की बात करें, ये सब प्रिमिटिव्स के ही एग्जाम्पल है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइसक्रीम है और ये एक कोन की तरह एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे जो फनल है ये भी प्रिमिटिव का यूज़ करके आप बना सकते हैं। या फिर ये जो बेसिक प्लैनेट है जैसे कि अर्थ, सैटर्न, ये मैजिक लैम्प, ये सारी चीज़ें आप प्रिमिटिव का यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो टायर है, ट्यूब है, ब्रेसलेट है, रिंग है, इनको भी आप प्रिमिटिव का यूज़ करके ईजिली बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसको भी आप अगर देखें तो डोनट के शेप में है। ये प्रिमिटिव को आप मॉडिफाई करके या ट्यूब को मॉडिफाई करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्रिमिटिव के लिए यूज़ होने वाले या प्रिमिटिव का यूज़ करके बनने वाले मॉडल्स हैं। अब आप प्रैक्टिस करें इनका, प्रिमिटिव पे अच्छा खासा समय दें, स्किप ना करें, उसे इग्नोर ना करें, उसके ऑप्शंस, उसके पैरामीटर्स को देखें। हो सकता है अभी भी आपसे कोई पैरामीटर्स है जो छूट चुका है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको मॉडिफाई करने से हो सकता है वो प्रिमिटिव आपको कुछ ऐसा शेप दे जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। आप इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता रहेगा इसी तरीके से अभी 3ds Max का ज्ञान। वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो यार मुझे और मन करता है वीडियो बनाने का। और साथ ही साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ 3ds Max सीख रहे हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि 3ds Max कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें आप लोग VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।